कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा देसी गोवंश का भी प्रजनन, उसको दोगली या जर्सीकरण किया जा रहा है। ये नस्ल संहार है। उत्तम प्रजाति के नंदी नहीं रह गए, नकारा नंदी घूम रहे हैं, वे गायों की नस्ल खराब कर रहे हैं। फिर जर्सी दोगले वृषभ वे भी घूम रहे हैं, वे भी शुद्ध देसी गायों को प्रभावित कर रहे हैं, उससे नस्ल का संहार हो रहा है। तो नस्ल का भी संहार हो रहा है और गोवंश का भी संहार हो रहा है। कहां गए भगवान? सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान को क्या दिखाई नहीं पड़ता? क्या गाय की पीड़ा भगवान सुन नहीं रहे हैं क्या? ऐसी बात लोगों के मन में आती है और इसका समाधान गोवर्धन लीला है। गोवंश पर जब प्राण संकट आया तो पहले ही ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना नहीं की, पहले अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रयत्न किया कि हम गोवंश को बचाएं। पर जब उनकी समझ में आ गया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हम किसी भी स्थिति में गोवंश की रक्षा नहीं कर सकते, तब वे गोविंद की शरण गए। अब दूसरा एक प्रश्न है, क्या गायों पर ही संकट था, ब्रजवासियों पर संकट नहीं था? वज्र जैसे कठोर कठोर ओले गिर रहे थे तो उससे केवल गायों को ही पीड़ा तो नहीं थी, ब्रजवासियों को पीड़ा थी कि नहीं थी? ब्रजवासी भी कष्ट में थे, उनके भी प्राण संकट में थे। लेकिन इस संपूर्ण प्रकरण को आप उठावें तो ब्रजवासियों ने कहीं अपनी रक्षा की प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु, इंद्र के कोप से हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। ये ग्वाल वालों ने नहीं कहा। ग्वाल वालों ने कहा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, हे प्रभु, हम भले ही मर जाएं, समाप्त हो जाएं, हमें अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन हम आपकी शरण में हैं, हमारी प्यारी गायों को आप बचा लीजिए। हम आपसे पूछते हैं, गोरक्षा के लिए जैसा प्रयत्न ब्रजवासियों ने किया, ग्वाल वालों ने किया, क्या इस प्रकार का प्रयत्न हम लोगों के द्वारा हो रहा है? नहीं हो रहा। हम सब और कामों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, गोवंश की चिंता हमको नहीं है। कान खोलकर सुन लें, बाहर से सहयोग की जरूरत नहीं है, शासन के भी सहयोग की जरूरत नहीं है। केवल इस भारतवर्ष के हिंदू प्रतिदिन 1 रुपया गाय के लिए निकालें ईमानदारी से, तो भी भारतवर्ष की कोई गाय भूखी नहीं रहेगी। 1 रुपया प्रति व्यक्ति, 1 रुपया। सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि हमें अपनी आय का 10% गो सेवा में देना ही चाहिए। अरे हम 10% का नहीं, हम 1% बोल रहे हैं। हम ईमानदारी से 1% भी नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ दान करना ही पड़ता है, CSR उनको करना पड़ता है। वो CSR भी ईमानदारी से गो सेवा के लिए नहीं हो रहा है, और कामों के लिए हो रहा है, गो सेवा के लिए नहीं हो रहा है। और कहीं कहीं तो दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है, CSR भी कहीं हो रहा है तो पूरी ईमानदारी से नहीं हो रहा है, केवल सरकारी टैक्स बचाने के लिए हो रहा है। गो रक्षा के लिए ना हम अपने शरीर को, ना अपने मन को, और ना अपने इस द्वारा उपार्जित धन को गो सेवा में लगा रहे हैं। और फिर कहते भगवान गौ रक्षा करें। अरे भाई, भगवान ने हम आपको बनाया है, देह दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, इंद्रियों में शक्ति दी है, क्या नहीं दिया भगवान ने? पहले भगवत प्रदत्त सामर्थ्य का हम गो रक्षा गो सेवा में उपयोग करें। जो सामर्थ्य भगवान ने हमें दी है, फिर उससे बात बनती न दिखाई पड़े तब ठाकुर जी को पुकारें। जैसे ग्वाल वालों ने पुकारा, जैसे गोपालकों ने पुकारा, ऐसे ही गोपाल को पुकारें। आज भी गोरक्षा का गोवर्धन श्री कृष्ण उठाने के लिए तैयार खड़े हैं।